भाई बहन की एक प्यारी सी कहानी। सुमित एक बहुत ही होनहार लड़का था जो हमेशा ही ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता और हमेशा अपने पिताजी के काम में मदद करता। ऐसे तो वह सिर्फ 12th क्लास का स्टूडेंट था, लेकिन फिर भी उसमें गजब का आत्मविश्वास था। वह अकेले ही अपने पिता का काम संभाल लेता था और साथ में पढ़ाई भी करता। सुमित की माँ का देहांत 2 साल पहले ही हो चुका था और उसकी एक छोटी बहन थी जो स्कूल जाती थी, लेकिन कभी कभी उसे छुट्टी भी लेनी पड़ती थी क्योंकि सुमित के पिताजी सही समय पर उसके स्कूल की फ़ीस जमा नहीं करवा पाते थे। छोटी बहन को पढ़ाई का शौक़ नहीं था, लेकिन फिर भी अपने भाई के कहने पर वो पढ़ाई करने लगती थी। एक दिन छोटी बहन के पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ने उसे बर्थडे में बुलाया। साथ में उसे रेड कलर की ड्रेस पहनने को कहा क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी की थीम रेड कलर की थी। सुमित की बहन इतनी समझदार नहीं थी और वह बार बार अपने भाई से ज़िद करने लगी, भैया मुझे नई ड्रेस खरीद कर देना, कल मुझे अमृता के बर्थडे में जाना है जहाँ रेड कलर पहनना होगा। ऐसे में अगर मैं नहीं पहनूंगी तो लोग मेरी हंसी करेंगे और मुझसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। सुमित, अरे ड्रेस से क्या लेना देना है, तू बस पार्टी में जाकर मज़े कर। बहन रोते हुए बोली, नहीं भैया मुझे तो वही ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाऊँगी। सुमित अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और इसी वजह से उसने अपनी बहन के लिए नई ड्रेस ला कर दी जो लगभग 1500 रुपये की थी और जिसके लिए उसने अपने दोस्त से उधार लिया। ऐसे तो वो बहुत स्वाभिमानी था, लेकिन अपनी बहन के आगे उसकी कुछ नहीं चल रही थी। सुमित के पिताजी, तू अपनी बहन को इतना बिगाड़ मत, दिन ब दिन उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं। देख बेटा, उसके अंदर भी तो ये समझदारी होनी चाहिए कि वह हमारी मजबूरी को समझ सके। हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। ये सब बातें सुमित की बहन सुन रही थी और उसे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा कि उसके पिताजी ने उसे कुछ भी देने से मना किया है और उसे समझदार होने की बात की है। उसके हिसाब से तो वही सबसे समझदार लड़की थी। उसने अपने पिताजी और भाई की मजबूरी को भी सुनते हुए नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उसे तो अपनी मनमर्जी का ही हर सामान मिल जाता था जो वो चाहती थी। सुमित दिन भर काम करता और रात में पढ़ाई करता। वह अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहता था। यूँ ही एक दिन वह पढ़ाई कर रहा था, अचानक उसके दोस्त राजीव का फ़ोन आया जो उससे कल होने वाली पार्टी में चलने के लिए कहता है। राजीव, यार वैसे भी तू रोज़ रोज़ काम करता है, कभी हम दोस्तों के लिए भी समय निकाल लिया कर। सुमित, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं और ना ही मैं अपने पिताजी को ऐसी फरमाइशें करना चाहता हूँ जिससे मेरे पिताजी परेशान हों। राजीव के बहुत कहने पर भी सुमित तैयार नहीं हुआ। वह हमेशा पढ़ाई पर ही ध्यान लगाना चाहता है। यह सब बात सोते सोते उसकी बहन ने सुन ली, जिसे थोड़ा अफसोस होने लगता है कि जो भाई उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है, खुद के लिए कुछ नहीं करता। ऐसे में अचानक ही सुमित के पिताजी को किसी दूसरे शहर जाना पड़ा जहाँ पर कुछ ज़रूरी काम था। सुमित की बहन, भाई मेरी सहेली बता रही है कि शहर के मॉल के एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है जहाँ बहुत सारे तरह के डिज़ाइनर कपड़े मिल रहे हैं, वह भी सस्ते दामों में। मुझे भी वहाँ से कोई अच्छी सी ड्रेस ला कर दो जिसे मैं अपने बर्थडे में पहनूं और सहेलियों को नीचा दिखाऊं। सुमित, तुम ये गलत सोच रही हो, हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए बल्कि अपने कर्मों पर भरोसा करना चाहिए। बहन, भैया आप ही मुझे दिला सकते हो, नहीं तो पिताजी हमें लाने नहीं देंगे। दिन भर अपनी मजबूरी बताते रहते हैं और कभी मेरा ध्यान नहीं रखते। सुमित उस समय चुप हो जाता है क्योंकि उसे अपने पिताजी की मजबूरी अच्छे से मालूम थी, लेकिन छोटी बहन इन सब बातों से अनजान थी। तभी सुमित को ख्याल आता है कि उस प्रदर्शनी में जाने के लिए महंगे पास की ज़रूरत है जो उसके पास नहीं है। ऐसे में वह दौड़कर अपने गुल्लक को टटोलने लगता है और एक एक करके पैसे जोड़ने लगता है ताकि वह अपनी बहन को उस प्रदर्शनी में ले जा सके। यह सब देखकर सुमित की बहन का मन भर आता है और उसे ज़ोर से रोना आ जाता है। उसे रोता देख सुमित दौड़कर बहन के पास जाता है। क्या हुआ, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? बहन रोते हुए, आज तक आपने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा, हर वह चीज़ मुझे दिलाई जो मैं मांगती रही, लेकिन कभी भी मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि आखिर आप इन पैसों का इंतजाम करते कहाँ से हो। लेकिन आपको एक एक रुपये जोड़ते देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आप मेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा स्वार्थी बनी रही। सुमित, अरे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आखिर मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। बस उसी वक्त सुमित की बहन दौड़कर अपने बैग से एक चीज़ निकाल कर लाती है और सुमित की आंखों पर हाथ रखकर कहती है, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ भैया। इस बात से सुमित चौंक जाता है और जैसे ही वह अपनी आंखों से बहन का हाथ हटाता है तो देखता है उसकी बहन उसके लिए एक सुंदर सी शर्ट लाई है। सुमित आश्चर्य से, यह तो बड़ी महंगी लगती है, इसे तुम कहाँ से लेकर आई? बहन, आपने जो मुझे थोड़े थोड़े करके मेरे खर्चे के लिए पैसे दिए थे ना,
मैंने उससे ही यह जोड़ कर रखा था कि मैं उससे अपने लिए कोई ड्रेस खरीदूँगी, लेकिन जब मैंने आपके दोस्त की बात सुनी और आपने उससे पार्टी में जाने के लिए मना किया, बस मैंने उसी समय ठान लिया कि मैं आपको एक खूबसूरत सी शर्ट ला कर दूँगी। आपको पसंद आई ना? सुमित खुश होते हुए, अरे यह तो बहुत अच्छी है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे लिए कोई इतना कर सकता है। बहन भावुक होते हुए, यह तो मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा है, लेकिन आज तक आपने जो मुझे प्यार दुलार दिया है उसकी तो कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। अब मैं हमेशा आपका और पिताजी का हाथ बटाऊंगी और कभी भी फिजूल खर्च नहीं करूंगी। ये बात सही है, जितनी चादर होती है हमें उतना ही पैर फैलाना चाहिए। बहन की समझदारी वाली बातों को सुनकर सुमित की आंखों में आंसू आ गए और तभी पिताजी वहाँ खड़े होकर उन दोनों को देखने लगते हैं। अब पिताजी की आंखों में भी सुमित के साथ बहन के लिए भी गर्व के भाव आ जाते हैं और वे दोनों बच्चों को गले लगा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी भाई बहन की अद्भुत प्रेम कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।